10 बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को बताया सुस्त और आलसी। बोले बीजेपी हमसे ज्यादा सक्रिय, कांग्रेस को सक्रियता से लड़ना होगा चुनाव। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज जनसभाएं कर वोट की कर रही अपील। विपक्षी अभी भी खामोश। करण माहरा ने दिया बयान, कहा कांग्रेस विकास की बात करने वाले स्टार प्रचारकों को लाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनता से मांगी मदद मांगने पर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने बताया इमोशनल कार्ड, कहा कांग्रेस का चंदा मांगना केवल एक दिखावा। कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर की टिप्पणी। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस का किया घेराव, कहा अभद्र टिप्पणी से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा रही कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए और किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 मुख्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान की कवायद तेज। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। मतदान केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पारदर्शी चुनाव और आमजन में सुरक्षा का भाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। जनता से की मतदान करने की अपील। रामनगर में रेंज अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप। महिला वन दारोगा के साथ की छेड़खानी। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने दिया बयान, कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद भी बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून पार्टी ऑफिस में भी इस दौरान कार्यक्रम रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून पार्टी ऑफिस में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर आए। इस दौरान जेपी नड्डा सबसे पहले माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और संतों से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने संतों के साथ बैठक भी की, जिसके बाद वो आर्य नगर चौक पहुंचे और यहां से उनका रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने बदलाव का दौर देखा है। 10 साल पहले हीन भावना से ग्रसित थे। हमारा नेतृत्व हमें दिशा नहीं दे पाया। एक दौर ऐसा था कि हमारी आध्यात्मिक शक्तियां कम हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में दौर बदला है। हर जगह पीएम मोदी ने भारतीय विचारधारा को आगे बढ़ाया। भारत को पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। ये हम लोगों ने देखा है। हमने ये भी देखा कि जो उपेक्षित धर्मस्थल थे उनको फिर से मुख्य धारा में लाकर, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो,
और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के थत्यूड़ में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने भारत को सशक्त, समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। धनोल्टी विधानसभा की इस सभा में अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले हमारे राज्य में उत्तराखंड में रुद्रपुर में आए थे और रुद्रपुर में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया था और उस रैली से उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने मुझे कहा कि धामी जी, आप जहां भी जाओगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, सबसे पहले सब लोगों को मेरा प्रणाम कहना और मेरा राम राम कहना। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी उनका प्रणाम लेकर आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस बार हमने माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से भी भारी बहुमत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को आलसी बताया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि बीजेपी हमसे ज्यादा सक्रिय है, हम आलसी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम उनसे ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि हमें उन्हें अपनी जगह से हटाना है। सत्यता है, उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी स्टार प्रचारकों को सूची बनाकर एआईसीसी को भेज रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हम दूसरे को गाली देने वाले नहीं, बल्कि फल देने वाले स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रचार करने वालों को प्रचार के लिए बुला रही है। जल्दी हमारी रैलियां होंगी और हम फल देने वाले वृक्षों को लेकर आएंगे। हम दूसरे को गाली देने वाले, यहाँ के लिए आगे क्या उनकी नीतियां रीतियां हैं, ये बात ना करके केवल दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रचार करने वाले लोगों को हम यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ जिनको लाएंगे उनका सहयोग रहा होगा। हम राहुल गांधी को लाएंगे। जब अंकिता मरी थी, उन्होंने पूरा एक दिन अंकिता के न्याय को समर्पित किया था। जब जोशीमठ बर्बाद हुआ था, यहाँ के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों को, जियोलॉजिस्ट को उन्होंने बुला के उसमें चर्चा की थी। खुद उन्होंने देवेंद्र यादव जी को बोला था, हम मौन देने वाले वीआईपीज को यहाँ लेके नहीं आएंगे। हम केदारनाथ पे बात करने वाले को लेके आएंगे, हम अंकिता पे बात करने वाले को लेके आएंगे, यहाँ के परिस्थितियों, यहाँ के विकास को बात करने वाले लोगों को लेके आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। रुड़की विधानसभा में विकास की बात नारी की शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए समर्थन मांगा। आज भारत में नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की धूम मची है
और ये पहला कदम है हमारा जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ पुनः बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम पहली बार जा रहे हैं, पहले भी हम विश्व गुरु थे। और भारत पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा, पहले भी था। भारत शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और एक स्वावलंबी भारत पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करेगा, उसकी तरफ हमारा देश जा रहा है। और 2047 तक हम वहां पहुंचेंगे। कि मोदी जी की आवाज में एक जादू है, वो जो कहते हैं लोग वो करते हैं। वो अगर कहते हैं सबको बाहर निकलकर थाली बजानी है तो थाली बजाते हैं। वो कहते हैं हर घर पे दीपक जलाने तो लोग दीपक जलाते हैं। वो कहते हैं कि सारा देश आज ये करेगा तो करता है देश। आज सारी दुनिया को वैक्सीन देने का काम हमने किया है। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे देश का, भारतवर्ष का आज भाजपा के साथ में खड़ा है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी मात्र पार्टी और जिनके नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो उनका जो है पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है तो वह आज कारगर तौर से दिखाई दे रहा है। नारी शक्ति के साथ कार्यक्रम था भाई साहब हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ, और महिलाओं में बहुत उत्साह है इस बार। और वो आज यहाँ ये दिखाने आई थी कि विकास हुआ है। और यहाँ पर जितनी महिलाएं थी, लगभग 2000 की संख्या में महिलाएं थी, तो सबको यही वो सारी वो थी जिन्हें लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाएं यहाँ बैठी थी जिसे किसी न किसी विभाग से कुछ ना कुछ मिला था। तो जब इतना विकास हो रहा है तो वो आज ये समर्थन करने आई थी कि त्रिवेंद्र भैया हम आपके साथ हैं और आपको हम इस बार 5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पे सबका समर्थन जो है वो आप देख रहे हैं। सभी प्रकार, हर क्षेत्र से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जुड़ के साथ समर्थन पे आ रहे हैं। और आज वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे हमारे जो है सम्मानित सदस्य तो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया और अपार जो है सम्मान और समर्थन हमें मिल रहा है। और प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देहरादून में बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने एक बार फिर पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए हैं। साथ ही गणेश गोदियाल की शिक्षा पर भी सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड भी दिया है। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी लगातार धन बल का प्रयोग कर रही है। ऐसे में उनके सामने धन के मामले में कमजोर पड़ रहा हूं, लिहाजा जनता से ये चाहता हूं कि मुझे कुछ अंश दान में दे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चंदा क्यों मांग रही है, जबकि कई बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए हैं। उनके पास अधिक संपत्ति है। कांग्रेस का चंदा मांगना केवल एक दिखावा है। बात है, उस कांग्रेस पार्टी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु स्थितियां वो चंदा क्यों मांगेगी? घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की जंग कांग्रेस रही है। कोई संपत्ति, परिसंपत्ति अथाह है उनके पास, कांग्रेस के पास। आज वो दिखावा कर रहे हैं, चंदा मांगने की यदि बात कर रहे हैं तो खाली दिखावा है। देहरादून में बीजेपी की महिला नेताओं और अन्य महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेताओं में टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला की ओर से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अभद्र टिप्पणी से देश की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, शांति धारीवाल अभद्र टिप्पणी कर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कई जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, इस तरह की लगातार जो अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं, उससे मैं समझती हूँ कि भारत की आधी आबादी जो मातृ शक्ति है उनको मतलब बहुत ही कष्ट पहुंच रहा है। और जो इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां उनके द्वारा की जा रही हैं, उस पर मैं आप सभी लोगों से आज यहाँ पर मिलने आई हूँ। अभी 31 मार्च को रणजीत सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मथुरा से
जो हमारा धार्मिक स्थल भी है, और अगर हम कहें तो राधा रानी का क्षेत्र भी माना जाता है। उस क्षेत्र में जो हमारी प्रत्याशी हेमा मालिनी जी चुनाव लड़ गई है, उनके प्रति जिस तरह की अभद्र टिप्पणी सुरजेवाला जी ने की है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और लगातार जिस तरह से उन्होंने हेमा मालिनी पे टिप्पणी की है कि एक महिला प्रत्याशी पे, जो उनके शब्दों द्वारा कहा गया है, ऐसे ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की क्षुब्ध मानसिकता का प्रतीक है। जो कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच रही है, उसकी तरफ आपका और उत्तराखंड प्रदेश का ध्यान आकर्षित करना था। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया था और उस मंच पर एक भी महिला नहीं थी। आप उसका कॉन्ट्रास्ट कीजिए आज के इस मंच से, जहां आपको सारी प्रवक्ता जो बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो महिलाएं हैं। इस बात का, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस की जो नीति रीति रही है वो महिला विरोधी रही है। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान इस कड़ी में सबसे नया है। जिस तरीके से उन्होंने एक प्रतिष्ठित जो अदाकारा रही हैं, माता भगवती की उपासक रही हैं और सांसद रही हैं, एक लोकप्रिय सांसद के रूप में उनको देखा जाता है, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी और कई टिप्पणियां जो आशा जी ने अभी गिनाई, ये सारी वो टिप्पणियां हैं जो पिछले 6 महीने में करी गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने पूरी तरह चुनावी प्रचार में दम झोंक दिया है। इसी कड़ी में सलेमपुर गांव में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अभय सिंह सैनी के घर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यह सारा विकास केवल कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। डोर टू डोर कैंपेन हम लोगों ने किया और पूरे गांववासी मेरे साथ जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग में मेरा साथ दिया। सब मेरे को आशीर्वाद दिया सबने, और ये सबकी जुबान पर एक ही बात है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आज जनता बड़ी आशा भरी निगाह से राहुल गांधी जी की ओर देख रही है, हरीश रावत जी की ओर देख रही है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और पिछले 10 वर्षों से अपने लापता सांसद और लापता विकास को खोज रहा है। आज जो नए कैंडिडेट आए हैं भाजपा से, वो 4.25 बरस जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी उल्लेखनीय कार्य ना तो प्रदेश में और ना ही संसदीय क्षेत्र में उन्होंने किया। जो सलेमपुर राजपुतान में श्री वीरेंद्र रावत जी का प्रोग्राम था, वो भारी मतों से जीतेंगे और संसद में जाकर के एक कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की एक भावनाएं हैं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सब हर तबके की बिरादरी के लोग उनका दिलो जान से समर्थन कर रहे हैं। ये हमारी कामना है। उनके कार्य ऐसे हैं कि हमारे हरीश रावत जी जमीन से जुड़े नेता है। उन्होंने हर आदमी की, हर जाति में हर आदमी की हर तरह से मदद की है और किसान के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। एक समस्या ऐसी थी जो कलियर से लेकर बिहारीगढ़ तक 12-13 पुल, वो हरीश रावत जी की देन है जो उन्होंने बनवाए और उस पूरे घाट क्षेत्र को आज सोने की तरह चमकाया, वो हरीश रावत की देन है। चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर के प्रचारक और स्टार प्रचारक चुनावी सफर में उतर चुके हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के राज्य स्तर के प्रचारक भी जमकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पहले से खस्ता हाल में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व नेता भी चुनाव के दौरान नजर कहीं नहीं आ रहे। वहीं यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी सुनील थयानी ने बताया कि उनके वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनावी मैदान से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भट्ट थोड़ा बहुत हरिद्वार लोकसभा के कुछ क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत में विधानसभा वार जो भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में हमारे जो है स्टार प्रचारक अपनी भूमिकाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी चुनाव संचालन समितियां हैं, जो लोकसभा वाइज हैं, वो चुनाव संचालन समितियां जो हैं पूरे स्टार प्रचारकों की हमारे कार्यक्रम लगा रहे हैं
अल्मोड़ा का कथित कारणों से हमारा जो नामांकन है वो रद्द हुआ है, रद्द नहीं कह सकता, उसमें थोड़ा कुछ त्रुटियां हुई हैं, लेकिन फिर भी नैनीताल के अंतर्गत जो भी हमारे मंडली कुमाऊं मंडल के अंतर्गत स्टार प्रचारक हैं वो हमारे शिव सिंह रावत जी के लिए लगातार संपर्कों में कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने कुनबे को मजबूत करने के साथ प्रचार प्रसार में जी जान से जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस का राज्य आंदोलनकारी सेल भी अब कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिख रहा है। वहीं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी भव्य भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कहा था कि आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस मौका देगी। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की है और उन्होंने ये कहा था कि आगे आने वाले टाइम में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, युवाओं के कंधों पर देश का बोझ रखा जाएगा और वो ही इस देश को दिशा और दिशा देंगे। आज जबकि हमारे लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, आज से 2 महीने पहले मैं AICC गया था। मैंने वहां एक एप्लीकेशन भी दी थी और लोगों से बात भी करी थी कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हम युवाओं को ही आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आप संगठन में लाएंगे। वही बात मैं यहां दोहरा रहा हूं, मेरी जोत सिंह भाई से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो मेरे परिवार का आदमी है, लेकिन बीइंग अ कांग्रेसमैन, बीइंग अ राज्य आंदोलनकारी, मेरा फर्ज बनता है अपने राहुल गांधी के बात पे चलना। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसके साथ ही करीब 50% बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेबकास्टिंग टीम भी बना दी गई है। जबकि जो भी कंपनी इस वेबकास्टिंग को तैयार कर रही है, उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएं, जिससे कंट्रोल रूम के जरिए वेबकास्टिंग की बूथों की निगरानी की जा सके। उदाहरण के लिए पुलिस बल की तैनाती करना, मतदेय स्थलों पर ऑब्जर्वर्स का तैनाती करना, बूथ लेवल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करना, पोलिंग पार्टियों का रैंडमेशन करना और सेक्टर ऑफिसर्स का तैनाती करना। इसके साथ में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जितने भी पोलिंग स्टेशन आपके राज्य में होते हैं उसमें से 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। इसी दिशा में उत्तराखंड राज्य में भी जो हमारे 11,729 पोलिंग स्टेशंस जिस पर मतदान किया जाना है, उसमें से 50% पोलिंग स्टेशंस पर हम लोगों ने वेबकास्टिंग का निर्णय लिया है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत 5,892 पोलिंग स्टेशंस को वेबकास्टिंग में लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।